In this video, I cover homothetic function. In order to understand homothetic function, you should have a knowledge of composite function. अगर homothetic function को समझना है तो आपको composite function को जानना पड़ेगा. I'll briefly discuss about composite function, which is called function of function. Suppose that 1 मिनट में आप समझ जाइएगा. Y is the function of x, where x is function of w. तो इसको कंपोजिट फंक्शन में कैसे बना देंगे? बस वही करना है काम. अभी क्या है, फंक्शन बने तो x का वैल्यू यार पुट कर दो ना, g w, इट बिकम कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, तो अब वी आर इन पोजीशन टू डिफाइन homothetic function. If f is function of xy is a homogeneous function. If f x y is a homogeneous function, हो गया. Any composite function like h equal to g, which is the function of x y, it is a composite function, is called homothetic function if first order partial derivative of composite function ये फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव, यानी दो को इसका डेरिवेटिव, बिकॉज h इज द फंक्शन ऑफ x y, तो x का लेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना, डेल्टा s पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y बोथ शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, यही होमोजेनियस होमोथेटिक फंक्शन है. देखिए होमोथेटिक जो फंक्शन होता है उसमें क्या है कि उसको कंपोजिट फंक्शन में पहले कर लेना है, और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जब दो फंक्शन का रहेगा और एक फंक्शन का रहेगा तो सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, पहली बात. या दूसरा वर्ड में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनी पॉजिटिव मोनोटोनिक फंक्शन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन इज ए कॉल्ड होमोथेटिक फंक्शन. ठीक है, इस तरह मोनोटोनिक फंक्शन का कर्व होता है, लेकिन पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं. यहाँ वाला जो शुरू होगा ऐसे वाला नहीं, पॉजिटिव वाला होना चाहिए. ठीक है, तो एक एग्जांपल देके आप इसको और ज्यादा क्लियर कर सकते हो. तो होमोथेटिक फंक्शन क्या है कि कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो उसका फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, एवरी होमोथेटिक फंक्शन में बी होमोजेनस फंक्शन, बट every homothetic function may or may not be homogeneous function. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेंगे और क्लियर कर देते हैं. लिखने का तरीका वही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एक एग्जांपल दे दोगे तो हो जाएगा. जैसे h इक्वल टू क्यूब स्क्वायर है. ठीक है, एंड वेयर क्यूब इज प्रोडक्शन फंक्शन जो a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या, इसको कंपोजिट फंक्शन में कर दो तो क्यूब स्क्वायर, तो क्यूब का क्या वैल्यू है भाई, a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा स्क्वायर. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को तोड़ो तो a स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पर ये मत कर दीजिएगा, a अल्फा टू द पावर 2 है, तो ये पावर क्या होता है, a टू द पावर m बाय n, तो इसके लॉ ऑफ इंडेक्सेस में a टू द पावर mn, यानी 2 अल्फा हो जाएगा, a टू द पावर 2 अल्फा और b टू सिमिलरली b टू द पावर 2 बीटा. अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो. फर्स्ट a के रिस्पेक्ट में शुड बी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसको ले रहे हैं a स्क्वायर प्लस b टू द पावर 2 बीटा के साथ कोई खेल नहीं होगा. ये होगा पहला क्या आ जाएगा, 2 अल्फा a टू द पावर 2 अल्फा माइनस a, और इसमें एक चीज मान लेना, अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन 0. ठीक है,
अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, बी टू द पावर टू बीटा, ठीक है, टू अल्फा ए टू द पावर टू अल्फा इंटू ए टू द पावर -1। आप इसको लिख सकते हैं जैसे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n को हम लिखते थे ना m, ये दोनों प्लस हो जाता है, हैविंग द बेस को हम तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे जोड़ देते थे तो ये पावर क्या जुड़ जाता है, जैसे ये देखिए ए टू द पावर n, ये दोनों का बेस सेम है तो क्या लिखते हैं ए टू द पावर m प्लस n। ये होता तो वही चीज यहाँ हम किए, दोनों को ऐड किया हुआ था, मान लो -1 और प्लस को हो सकता है इस तरह यहाँ पर, ठीक है, वो हम किए हैं। तो ये -1 है, एक मिनट, ए टू द पावर -1 हम लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, दोनों को बेस सेम है, जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर a to the power 2 अल्फा b to the power 2 बीटा, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ठीक है, इसको घेरा के अंदर अब ये नीचे, और यहाँ बचा क्या 2, यस 2 अल्फा, और ये नीचे चला जाएगा a, यही होगा। एक बार हम देख लेते हैं, a स्क्वायर बीटा 2 अल्फा -1, ठीक है। अब इतना बराबर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ इतना बराबर क्या है, h बराबर है, इसको h भी कर सकते हैं इंटू 2 अल्फा बाय a विच इज द ग्रेटर देन 0 इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम जब रिस्पेक्ट में किसका लिए, h का a के रिस्पेक्ट में लिए, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली वी कैन प्रूव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है, मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम b के रिस्पेक्ट में कर देंगे, बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा। तो b के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो a स्क्वायर a टू द पावर 2 अल्फा, ठीक है। अब बीटा के b के रिस्पेक्ट में ले 2 बीटा इंटू b टू द पावर 2 बीटा -1, एक घट जाता है। तो a स्क्वायर a टू द पावर 2 अल्फा एंड b टू द पावर 2 बीटा, हम सेपरेट कर चुके हैं इसको, ठीक है, मान के चलिए जैसे हम लोग a में किए थे। अब बचा क्या है, इसको यहाँ पर एक थोड़ा और बचेगा b टू द पावर -1, ये दोनों को हो गया ये, ठीक है, और इंटू 2 बीटा। अब इसको सेपरेटली हम लिखते हैं, ये सारा टर्म अगर इसको घेरा में कर दें, इसका वैल्यू h के बराबर है, तो ये h हो गया, b नीचे चला गया इंटू 2 बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन 0, देन इट इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a and b of composite function is a positive, that's the why it is a called homothetic function. I hope everybody got the concept, and thanks for watching my video till end, and please share my video as much as you can. Wishing you best of luck for tomorrow examination, and Jai Hind.